हेलो एवरीवन। आज हम अपनी जो क्लास है वो सीटेट के प्रीवियस ईयर के ऊपर रखेंगे, जिसमें हम चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज 2021 और 2022 के क्वेश्चंस हैं। इसके आगे आने वाली वीडियोस में हम आगे 23, 24, 25 के भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट of an individual? So right of first option is, it is unidirectional in nature, it is influenced by heredity of an individual, there is cultural diversity in the process of development, development is only based on environmental factors. तो फर्स्ट हम देखते हैं, जैसे यूनिडायरेक्शनल की बात की इन्होंने, तो डेवलपमेंट कभी भी यूनिडायरेक्शनल नहीं होता एक डायरेक्शन। जैसे हम पढ़ते हैं ना सेफेलोपोडल डेवलपमेंट, प्रोक्सिमो डिस्टेंस, जैसे सिर से पैर तक, सेंटर से पेरिफेरी तक। ठीक है, तो ये सिर्फ हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस नहीं होता, इसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। तो सेकंड भी रॉन्ग हो गया। एंड थर्ड इज कल्चरल डाइवर्सिटी। हाँ, ये वाला पॉइंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर इंडिविजुअल का कल्चर डिफरेंट होता है, तो देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है। एंड डी ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये भी गलत है, क्योंकि हेरिडिटी का भी रोल होता है। सेकंड क्वेश्चन है, a stage theory of development explicitly emphasizes which of the following principle? जो भी हमारी स्टेज थ्योरी है वो हमें क्या बताती है? स्टेज थ्योरी में क्या होता है कि जैसे हम बार ग्राफ नहीं बनाते जिसके अंदर डिफरेंस नहीं होता, 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15, ऐसे वाले बार ग्राफ्स में क्या होता है, एकदम से ऐसे सीधी बिल्डिंग सी बना देते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस नहीं होता। इसीलिए जो स्टेज थ्योरी है उसके अंदर भी जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यू होता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? फर्स्ट ऑप्शन है, डेवलपमेंट अकर ओनली सिंगल कोर्स एंड इज यूनिडायरेक्शनल। ये रॉन्ग है, क्योंकि डेवलपमेंट मल्टी डायरेक्शनल भी होता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम टॉप टू डाउन एंड फ्रॉम सेंटर टुवर्ड्स आउटवर्ड। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे सेफेलोपोडल में हमारा डेवलपमेंट हेड टू टो होता है, टॉप टू बॉटम होता है, और प्रोक्सिमो डिस्टेंस में सेंटर टू पेरिफेरी होता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है, डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ नेचर एंड नर्चर। करेक्ट, क्योंकि हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों का रोल होता है। डेवलपमेंट अकर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे समाज का हमारे ऊपर असर जरूर बढ़ता है। तो इन्होंने पूछा था कि नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, सेफेलोपोडल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन द स्फीयर ऑफ। सेफेलोपोडल जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सो राइट आंसर इज मोटर डेवलपमेंट, क्योंकि उससे हमारी बॉडी का जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी इस हेड टू टो इंक्रीज हो रही है। ठीक है। फिफ्थ है, विच डोमेन ऑफ डेवलपमेंट रिलेट्स टू intellectual abilities such as attention, memory, problem solving, imagination and creativity? सो अगर हम कभी भी बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इन सब में हमारे दिमाग का इस्तेमाल होता है। और जब हम माइंड की बात करते हैं तो वहां पे आता है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज, सना लर्न टू होल्ड अ ग्लास एंड अ बॉटल बिफोर शी होल्ड अ पेन और बटन हर शर्ट। दिस एग्जाम्पल इंडिकेट्स दैट, मतलब एक जो लड़की है वो बोतल को होल्ड करना पहले सीखती है और पेन को होल्ड करना वो बाद में सीखती है। इससे क्या पता चलता है, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल। ये स्टेटमेंट तो हर जगह ही रॉन्ग मिलेगी अगर कहीं भी ये वाली स्टेटमेंट आ जाए तो। सेकंड है, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज सेफेलोपोडल, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमो डिस्टल, डायरेक्शन फॉलो अ रैंडम पैटर्न।
अब हम देखते कि इन्होंने बोला कि लड़की ने बोतल पहले होल्ड किया और पेन बाद में, तो मतलब लड़की ने पहले अपने पाम का इस्तेमाल किया और कंप्लीट फिंगर्स का इस्तेमाल किया, ठीक है। और पेन को होल्ड करने के लिए हमें अपना जो हैंड की फिंगर्स है उसके टिप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा प्रोक्सिमो डिस्टेंस, क्योंकि सेंटर टू पेरिफेरी की ओर हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। सेवेंथ है अ चाइल्ड कैन थ्रो द बॉल बिफोर होल्डिंग अ पेंसिल एंड राइट, विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डज द सिचुएशन इलस्ट्रेट। सेम एग्जाम्पल है, सॉरी सेम क्वेश्चन है बट एग्जाम्पल डिफरेंट है। इसमें क्या बोला कि बच्चा बोतल थ्रो करना पहले सीखता है और पेन पेंसिल होल्ड करना बाद में सीखता है, ठीक है। तो ये भी एग्जाम्पल है प्रोक्सिमो डिस्टल का। नेक्स्ट है मोटर एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट हैपन। सबसे ज्यादा जो मोटर डेवलपमेंट होता है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है वो इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी हाइट इंक्रीज कर रही है, हमारा जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो हो रहा है। तो ये किस स्टेज में होता है? तो टिल द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, क्या सिर्फ ये चाइल्डहुड तक होता है, या एडोलेसेंस तक होता है, या अडल्टहुड तक होता है, या पूरी उम्र चलता है? तो राइट आंसर इज थ्रू आउट द लाइफ स्पेन। हमारा जो डेवलपमेंट है वो हमारे पूरी लाइफ स्पेन चलता रहता है। जैसे हम कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं, तो हमारा डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। नाइन्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बारे में एक सही विकल्प को चुनना है। तो फर्स्ट इज डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में होता है। मॉडिफाइबल, क्या उसको हम परिवर्तन कर सकते हैं। डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, बिल्कुल गलत है क्योंकि इन्वायरमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है। इंडिविजुअल अचीव डेवलपमेंटल माइलस्टोन एट द सेम एज एंड पेस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल अलग है क्योंकि एक आयु पर यानी एक एज पर सेम बच्चा सेम काम नहीं सीखता। क्योंकि जब हम देखते कि हमारी क्लास में अलग अलग स्टूडेंट्स हैं और उनको जब हम स्टार्टिंग में लिखना सिखाते हैं तो हर बच्चा का पेस अलग होता है, कोई जल्दी सीखता है कोई लेट सीखता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट इज मॉडिफाइबल। हाँ, क्योंकि हम उसमें जैसे अगर हम किसी को कुछ रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट हो सकता है कि थोड़ा जल्दी हो जाए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट proposed that children gain muscular control of arms relatively earlier than of the fingers। किस प्रिंसिपल से ये पता चलता है कि बच्चे जो है सबसे पहले अपने जो मसल्स हैं, आर्म्स की जो हाथ की मसल्स हैं उनका कंट्रोल, उन पर कंट्रोल सबसे पहले पाते हैं और फिंगर्स पर बाद में। तो ये प्रिंसिपल है हमारा प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन आपको रिपीट लगते होंगे बट एग्जाम में यही क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होके आए हैं। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा स्टेटमेंट में चेंज किया, कुछ एग्जाम्पल चेंज किए, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चिल्ड्रन डेवलपमेंट इंक्लूड, डेवलपमेंट में क्या क्या इंक्लूड है? क्वालिटेटिव चेंज, ओनली क्वालिटेटिव चेंज, only quantitative change, both qualitative and quantitative changes, neither qualitative nor quantitative changes। इसका मतलब क्वालिटी मतलब किसी की, जैसे अगर कोई चीज अच्छी है तो उसको बहुत अच्छा हो जाना। क्वांटिटी में जैसे अगर कोई चीज आज 2 है तो कल 5 या 10 हो जाना। तो जैसे इसी तरह से जो डेवलपमेंट होता है उसके अंदर दोनों चीजें ही इंक्रीज होती हैं। यानी जैसे हमारी बॉडी कुछ अच्छे इफिशिएंट काम करती है, कुछ सेल्स में इंक्रीज होता है, टिश्यूज में इंक्रीज होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स। दो तरह की स्किल्स होती हैं, फर्स्ट फाइन मोटर स्किल्स एंड सेकेंड इज ग्रोस मोटर स्किल्स। फाइन मोटर स्किल्स में हम अपनी स्मॉल मसल्स का या फिर बॉडी के बिल्कुल स्मॉल पार्ट का इस्तेमाल करते हैं। वही ग्रोस मोटर स्किल्स में हम बड़ी मसल्स का और थोड़े मतलब थोड़ी ज्यादा बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम राइटिंग कर रहे हैं तो हम अपने हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी फिंगर्स यूज हो रही हैं। लेकिन जब हम जंपिंग करते हैं तो हमारी फुल बॉडी उसके अंदर कवर हो रही है। रनिंग के टाइम भी, स्विमिंग के टाइम भी फुल बॉडी लग रही है। बट राइटिंग के टाइम हम सिर्फ अपनी टिप्स, फिंगर की टिप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, हैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फाइन मोटर स्किल्स का राइट आंसर इज राइटिंग।
सेंसिटिव पीरियड इन डेवलपमेंट रिप्रेजेंट, सेंसिटिव पीरियड सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड होता है डेवलपमेंट का। ये वही पीरियड होता है जिसके अंदर हम अपनी जो सबसे ज्यादा कैपेसिटी है उसको डेवलप कर पाते हैं। बच्चे को जो भी सीखना होता है, ये बोला जाता है ना कि अगर जो चीजें इनिशियल स्टेज पर सीख लेते हैं वो हमें आगे तक काम देती हैं। तो सेंसिटिव पीरियड ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट, द ऑप्टिमल पीरियड फॉर पर्टिकुलर कैपेसिटी टू इमर्ज इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उद्भव का सर्वोत्तम विकासात्मक चरण होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इज द स्टेज फ्रॉम 2 to 6 ईयर कॉल्ड। 2 से 6 साल की जो एज होती है उसको हम क्या बोलते हैं। तो राइट आंसर इज अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट में ये बताओगे मिडिल चाइल्डहुड, इन्फेंसी, एडोलेसेंस और अडल्टहुड, इनकी स्टेजेस में एज क्या क्या है। Now his 15th question is, which principle of development state that motor development proceed from center of a body toward the extremis। देखो सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया। ठीक है, तो राइट आंसर इज प्रोक्सिमो डिस्टेंस, कि सेंटर टू पेरिफेरी की बात करता है। 16 क्वेश्चन है, जिया a 4-year old girl got scolded by her parents when she refused to eat her vegetables during make believe play। Ria repeats his behavior, her behavior depicts। मतलब उसके मम्मी पापा ने उसको स्कोल्ड किया कि वो सब्जियां नहीं खा रहे थे, तो जब वो मेक बिलीव प्ले कर रही थी तो उन्होंने सेम बिहेवियर रिपीट किया। ये से हम ये भी समझ सकते हैं, जैसे जब हम कभी कभी हम टीचर टीचर खेलते हैं बच्चे, तो देखते बच्चे अपने टीचर्स की नकल करते हैं, उसी तरीके से रिया ने अपने मम्मी पापा की जो है वो नकल की। तो ये किसका एग्जाम्पल है, प्राइमरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी सोशलाइजेशन, मैच्योरेशन, ओपनिंग ऑफ इंटरेस्ट, साइकिक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका राइट आंसर इज प्राइमरी सोशलाइजेशन, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट्स होते हैं। एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन में हमारा स्कूल आ जाता है, हमारे फ्रेंड्स आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल स्टेट दैट डेवलपमेंट प्रोसीड डायरेक्शनली फ्रॉम हेड टू फुट। सिर से पैर तक का जो डेवलपमेंट जो विकास होता है वो किस सिद्धांत पर आधारित है। तो राइट आंसर इज सेफेलोपोडल प्रिंसिपल। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमो डिस्टेंस का, क्योंकि ये मल्टीपल एग्जाम में रिपीट होते हैं। जैसे अभी जो पीछे DSSB के एग्जाम हुए थे तो वहां पे ये हर सेट में ये क्वेश्चन आया था, सी टेट में भी ये रिपीट होता है, ये एच टेट में भी रिपीट होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमो डिस्टेंस इन दोनों को क्लियर रखना। The play that facilitates children to understand others' thought, belief, feeling is। कोई एक ऐसा खेल जो बच्चों को दूसरों के विचार, विश्वास, भावनाओं को समझने में सहायक होता है, उसको हम क्या कहते हैं। मेक बिलीव प्ले, पैरेलल प्ले, सॉलिटरी प्ले, इंडिपेंडेंट प्ले। सो राइट आंसर इज मेक बिलीव प्ले, क्योंकि इसी में हम कल्पना करके ये देखते कि कल्पना करते कि दूसरे का बिलीफ क्या होगा। जैसे टीचर टीचर खेलते हैं, डॉक्टर खेलते हैं, तो हम उसमें दूसरों की चीजों को कॉपी करके खेलते हैं। ठीक है, जैसे पैरेलल और ये पैरेलल प्ले है, इसमें क्या होता है बच्चे साथ में खेलते रहते हैं, सॉरी बच्चे एक ही जगह पर खेलते हैं बट वो साथ में नहीं खेलते। ठीक है, नेक्स्ट है, A child learn to run and hoop before she can skip. Which of the following development does it illustrate? बच्चा स्किप करना पहले बच्चा हुप करने से पहले दौड़ना और उछलना सीखता है, तो इसका क्या मतलब है। ऑल डोमेन ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने अलग अलग डोमेन की बात नहीं की है। इन्होंने सिर्फ जो एग्जाम्पल दिया उसमें इन्होंने रन, हुप और स्किप की बात की है, जो कि फिजिकल डेवलपमेंट का पार्ट है। डेवलपमेंट फॉलो अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न, डेवलपमेंट एक मतलब पहले से कोई निश्चित दिशा को फॉलो करता है। डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यू,
डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस। देखो जो वैसे तो स्टेटमेंट डी भी सही है, बट अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि डेवलपमेंट एक पैटर्न को फॉलो करता है, क्योंकि जब हम पहले चलना सीखेंगे, उसके बाद हम दौड़ना सीखेंगे, उसके बाद हम कूदना सीखेंगे, तो ऐसे ऐसे चीजें चलती रहती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। Which of the following principles shows that different body part develop at different rates at various stage of development? कौन सा प्रिंसिपल ये बताता है कि जो डिफरेंट बॉडी पार्ट है वो हर स्टेज में अलग अलग तरह से विकास करते रहते हैं? तो डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल, डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यू प्रोसेस, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रोक्सिमल डिस्टल एंड सेफेलोपोडल। सो ये करेक्ट है, क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो दोनों होता है, हेड टू टो एंड सेंटर टू पेरिफेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? चिल्ड्रंस डेवलपमेंट टेक प्लेस इन सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। बिल्कुल सही है, हमारे सामाजिक और जो सांस्कृतिक हमारा जो वातावरण है उसमें हमारा डेवलपमेंट होता है। चाइल्डहुड इज अ पीरियड दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 10 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। ये गलत है, 10 में नहीं डिवाइड किया गया है इसको। चिल्ड्रंस थिंकिंग इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारा समाज हमारे विचारों को शेप करने में सबसे इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका अदा करता है। देन डी चिल्ड्रंस डेवलपमेंट इज सोनली जेनेटिकली बेस्ड। क्या बच्चों का जो विकास है वो सिर्फ अनुवांशिकता पर निर्भर है? ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड जेनेटिक्स बोथ प्ले इम्पोर्टेंट रोल, एक का रोल नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव द कोर्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज। इन्होंने पूछा है कि चाइल्ड डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, उसके अनुसार हम क्या चीज सही मानते हैं? यूनिफॉर्म अक्रॉस चिल्ड्रन and specific milestones are differently achieved by all children as they reach at the certain stage। मतलब हर जगह पर डेवलपमेंट सेम होता है और एक पर्टिकुलर एज पे सब बच्चे कोई चीजें जो है वो सीख लेते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है कि सबका जो डेवलपमेंट है वो सेम नहीं होता। जैसे हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा था कि बच्चा, अगर एक बच्चा पेंसिल पकड़नी आज सीख रहा है तो जरूरी नहीं कि सेम एज पर दूसरा बच्चा भी पेंसिल पकड़नी सीखे। ठीक है, सेकंड इज मल्टी डायरेक्शनल सिंस चिल्ड्रन ग्रो अप इन वेरी कॉन्टेक्स्ट। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बढ़ते हैं, उनका जो डेवलपमेंट होता है वो उन डिपेंड करता है उनके कॉन्टेक्स्ट से। ठीक है, कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल इवन दो डेवलपमेंट इज यूनिडायरेक्शनल, ये भी गलत है, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल नहीं होता डेवलपमेंट। हम अनुमान लगा सकते हैं कि फर्दर स्टेजेस पे क्या चीजें अचीव होंगी। डिटरमाइंड ओनली बाय हेरिडिटरी एट्रीब्यूट, से भी बिल्कुल गलत, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। 23 क्वेश्चन है डैश प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट दैट डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी प्रोसीड टुवर्ड एक्सट्रीम्स। सो राइट आंसर इज proximal distal। सेम क्वेश्चन है ये। एट what स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन एक्टिवली एंगेज इन मेक बिलीव प्ले, ये भी हमने पढ़ा। सो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द यूज ऑफ ग्रोस मोटर स्किल्स। जैसे हमने बताया ना, फाइन मोटर स्किल्स हम छोटी मसल्स का यूज कर रही है और ग्रोस मोटर स्किल्स में हमारी बड़ी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज बैलेंसिंग ऑन वन फुट, स्क्वीजिंग अ पी, टर्निंग पेजेस ऑफ अ बुक, होल्डिंग अ पेंसिल। जो लास्ट के जो तीनों हैं उनमें हम अपनी फिंगर्स का इस्तेमाल करते हैं, बट जो फर्स्ट है उसके अंदर हमारा पूरा जो लेग है, हमारी जो अपर बॉडी है उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा जो आंसर है वो ए हो जाएगा। ठीक है, ग्रोस मोटर स्किल हमारी होल बॉडी का इस्तेमाल भी हो सकता है और एक बॉडी पार्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है। डेवलपमेंट चेंजेस रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो चेंजेस है वो किसका परिणाम होते हैं? यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल सही है, दोनों का होता है।
ना कि जेनेटिक का होता है अकेले ओनली। जो ओनली वाले ऑप्शंस आते हैं सीटेट में वो 90% नेगेटिव स्टेटमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, ओनली जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, ओनली सोशो कल्चरल फैक्टर्स, नीदर हेरिडिटरी नॉर इन्वायरमेंटल। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। तो कभी भी ऐसे ओनली वाले स्टेटमेंट आ जाए और आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो उस स्टेटमेंट को प्लीज दोबारा पढ़ो ताकि ऑप्शन क्लियर हो हमें। द पीरियड फ्रॉम 2 years to 6 years इज रेफर टू एज, 2 से 6 साल की जो उम्र होते हैं उसका वो हमें अर्ली चाइल्डहुड में आती है। नाउ असर्शन एंड रीजनिंग, रीजन। असर्शन में बोला इन्होंने, डिले इन फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटेड एंटायरली टू देयर जेनेटिक मेकअप, कि जब बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है तो उसमें हमारा इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। जैसे अगर कोई बच्चा सुबह रनिंग करके आ रहा है, उसके पेरेंट्स उसको रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो ये हमारा इन्वायरमेंट है, तो इसका भी असर पड़ता है, ना कि सिर्फ जेनेटिक्स जो हमने अपने माता पिता से जो हमारे अंदर गुण आए हैं उनका इस्तेमाल होता है। इसका रीजन इन्होंने दिया कि हेरिडिटी फैक्टर आर सोनली रिस्पॉन्सिबल, नहीं होता, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। तो बोथ ए एंड आर फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ यूज ऑफ फाइन मोटर स्किल्स? रनिंग, वॉकिंग, स्क्रिबलिंग एंड जंपिंग। सो राइट आंसर इज स्क्रिबलिंग, क्योंकि हम अपनी हैंड्स फिंगर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और रनिंग, वॉकिंग एंड जंपिंग में हमारी फुल बॉडी इस्तेमाल हो रही है, तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स है। Now 30th question is, which of the following, which of these children would in the middle childhood stage, middle childhood stage के में कौन सा बच्चा आता है इसमें से? So a child who is beginning to imitate social role while beginning in make believe play, जो बच्चा मेक बिलीव प्ले करना स्टार्ट कर देता है, जो नकल उतारना स्टार्ट कर देता है, मतलब नकल करके कोई भी प्ले करता है, तो क्या वो मिडिल चाइल्डहुड स्टेज में आएगा? तो नहीं, क्योंकि हमें पता है मेक बिलीव प्ले चाइल्डहुड का पार्ट है, ना कि मिडिल चाइल्डहुड का। A child who has developed an understanding of meaning of rules and can reason, एक बच्चा जो रूल बनाने लग जाता है, खेलते हैं तो बच्चे रूल्स बनाते हैं और उनको बताते हैं कि ऐसा क्यों है। ठीक है। थर्ड इज ए चाइल्ड हु इज हाइपोथेसिस पॉसिबल कॉजेज अकॉर्डिंगली डिजाइन कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स। ये जो सिचुएशन होते हैं ये एडोलेसेंस के टाइम आती हैं। A child who is just beginning to show fine motor skills such as grasping a pencil and other such objects, एक बच्चा जो सिर्फ चीजों को भी पकड़ना स्टार्ट किया है, तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें हमारी मिडिल चाइल्डहुड में नहीं आती, मोस्टली इन्फेंसी में चीजें शुरू हो जाती हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बच्चा जो है वो रूल्स को समझने लग जाता है, उनका मीनिंग समझने लग जाता है, उनको रीजन करना स्टार्ट कर देता है मिडिल चाइल्डहुड में। ठीक है, तो आज ये 30 क्वेश्चंस थे हमारे। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ये जो सीरीज है ये हमारी मतलब पीवाई के ऊपर ही बेस्ड रहेगी। हम चैप्टर वाइज हर टॉपिक के पीवाई क्यू कवर करेंगे इसमें। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।